इसमें हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नोबेल प्राइज के बारे में। ठीक है, कई बार आप लोग सुनते होंगे कि हर बार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल प्राइज को हिंदी में नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह प्राइज जो है कई दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि नोबेल प्राइज होता क्या है। तो नोबेल प्राइज जो है यह अल्फ्रेड नोबेल यानी साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे जिसका पूरा नाम है साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। प्राइज दिया जाता है। देखो यहाँ पहला पॉइंट क्लियर ये हुआ कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम थे अल्फ्रेड नोबेल और उसी के नाम पर जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल जो है स्वीडन देश के रहने वाले थे। आगे हम लोग कहेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल साहब जो है वो स्वीडन देश के, एक देश है जिसका नाम है स्वीडन देश के रहने वाले थे। देखो पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन देश के रहने वाले थे। और ये जो है एक अल्फ्रेड नोबेल जो है यह एक केमिस्ट, आर्किटेक्चर और एंड साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक थे। यानी इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग योगदान दिया। सबसे पहले केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी योगदान दिया, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में योगदान दिया, साइंटिस्ट थे ही। ठीक है, अब है कि इन्होंने एक एलिमेंट का खोज किया था जिसका नाम था डायनामाइट। और ये डायनामाइट जो है बाद में बहुत विनाशकारी साबित हुआ और इन्होंने सोचा कि साइंस के क्षेत्र में या फिर ऐसा एक प्राइज बनाया जाए जो मानव जाति के कल्याण के लिए जो काम करता है उसे एक ऐसा पुरस्कार दिया जाए जो पूरे विश्व स्तर पर हो। और उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी का यानी जितनी भी प्रॉपर्टी था उसके पास उन्होंने 90% डोनेट कर दिया स्विस बैंक में और एक संस्था बनाया और इस संस्था के माध्यम से जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर यह बात हम लोग क्लियर कर लिए कि नोबेल प्राइज जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट थे और किस देश के रहने वाले थे? स्वीडन देश के रहने वाले थे। ठीक है, यह क्या क्या थे? केमिस्ट थे यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में योगदान दिया, आर्किटेक्चर एंड साइंटिस्ट भी थे। अब हम लोग ये जानेंगे कि नोबेल प्राइज जो है मुख्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल प्राइज का क्षेत्र ये काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोबेल प्राइज जो दिए जाते हैं वो कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, उनमें से जो पहला क्षेत्र है उसका नाम है फिजिक्स यानी भौतिकी। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भौतिकी। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम दूसरा बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे नोबेल प्राइज का क्षेत्रफल कि नोबेल प्राइज जो है मुख्यतः 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी नोबेल पुरस्कार जो है केवल 6 क्षेत्रों में या 6 विषय में दिया जाता है। पहला है फिजिक्स, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा है केमिस्ट्री जिसे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहा जाता है, उसके क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा है बायोलॉजी प्लस मेडिसिन, बायोलॉजी जीव विज्ञान और मेडिसिन औषधि या दवाइयां के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चौथा है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिकल साइंस यानी आर्थिक विज्ञान या अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये क्या है इकोनॉमिक्स, इसको हम लोग जानेंगे उदाहरण के माध्यम से। और पांचवा जो पॉइंट है वो हमारा है पीस एंड कॉन्फ्रेंस, शांति एवं सम्मेलन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और छठा है लास्ट लिटरेचर, साहित्य। ठीक है, इसके क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है और यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा पुरस्कार में इसे माना गया है। ठीक है,
अब है कि आपको सोशल साइंस के क्षेत्र में, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। यहां तक कि मैथमेटिक्स विषय में भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्योंकि फिजिक्स में इसलिए दिया जाता है कि दुनिया का कोई भी जो मशीन बनता है या कानून, नियम, सिद्धांत बनता है, कहीं ना कहीं वो किस पर आधारित है? फिजिक्स पर आधारित है। इसलिए फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। केमिस्ट्री, रसायन क्षेत्र में, क्योंकि आज के डेट में जितने भी केमिकल, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो या फिर आपका बहुत सारा एंटीसेप्टिक या बहुत सारा मेडिसिन जो बनता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बायोलॉजी हमें जीने का, लाइफ को बतलाता है। चौथा जो है वो है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, उसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला है पांचवा, पीस एंड कॉन्फ्रेंस, शांति एवं सम्मेलन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि दुनिया में जब शांति नहीं रहेंगे, सम्मेलन ही नहीं होंगे, जब दुनिया ही नहीं रहेंगे, तो फिर ये लाखों करोड़ों आविष्कार और दुनिया और ये हाईफाई चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। ठीक है, लिटरेचर, साहित्य, साहित्य जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। आप सुने होंगे विलियम शेक्सपियर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड मैन इज अ ड्रामाटिस्ट। दुनिया एक रंगमंच है और इंसान एक नाटककार है। यानी ये जो दुनिया आप देख रहे हैं एक रंगमंच है, एक स्टेज है, और इंसान जो है एक नाटककार है। जब दुनिया में इंसान आते हैं तो अपना कलाकृति दिखा के चले जाते हैं, तो जो जैसा काम करता है दुनिया उसको उस रूप में याद रखते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों राजा बादशाह आए, लेकिन आज उसको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन दुनिया में अच्छे काम करने वाले को आज भी पढ़ा जाता है, लिखा जाता है और उसको याद किया जाता है। ठीक है, तो यह था 6 क्षेत्र नोबेल पुरस्कार का। अब हम ये जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है कि दुनिया में जो पहला नोबेल पुरस्कार मिला है फिजिक्स के क्षेत्र में, उस व्यक्ति का नाम है रॉयंटजन। क्या नाम है? रॉयंटजन। और ये जर्मनी देश का रहने वाला था। कौन सा देश का? जर्मनी का रहने वाला था रॉयंटजन। इन्होंने एक्सरे का खोज किया था और इसे 1901 ईस्वी में फर्स्ट नोबेल प्राइज दिया गया। यानी पूरी वर्ल्ड वाइज की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे कि विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो रॉयंटजन को दिया गया है। किस देश का रहने वाला है? जर्मनी का। किस खोज के लिए दिया गया है? एक्सरे का खोज के लिए। और कब दिया गया? 1901 ईस्वी में। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है सीवी रमन। क्या नाम है? सीवी रमन। इसने खोज किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन खोज किया था। आप देखते हैं कि जब आपके रूम में डायरेक्ट लाइट नहीं आती है, सनलाइट, लेकिन फिर भी रोशनी रहती है, तो उसका जो घटना है उस घटना को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और इसे 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अल्बर्ट, हम लोग ये जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा खोज के लिए? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो उस खोज का क्या नाम है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। बाकी किसी भी खोज के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया है। अगर हम अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, लेकिन दोनों बार जो है अलग अलग विषय के लिए उसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। अगर हम विषय की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दुनिया में बहुत कम ही वैज्ञानिक है जिसे एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसे 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है और वो भी फिजिक्स के क्षेत्र में, और उस साइंटिस्ट का नाम है बार्डिन। तो याद रखना, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, ट्रिपल स्टार में, बार्डिन। क्या नाम है साइंटिस्ट का? बार्डिन। बार्डिन को जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और दोनों बार फिजिक्स के क्षेत्र में
नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ये था टॉपिक नोबेल पुरस्कार, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है और कहाँ तक हम लोग लास्ट पॉइंट पहुंचे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आप लोग सभी छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट्स कर ले, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हर एग्जाम की मैं बात करूं तो केवल 11-12 में ही नहीं, 9-10 में ही नहीं, बल्कि आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, मूल बल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस तरह से मानिए कि फिजिकल वर्ल्ड इस जो फर्स्ट यूनिट है इसका लास्ट टॉपिक ही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट में, सेकेंड चैप्टर में चले जाएंगे। तो मूल बल या फंडामेंटल फोर्सेस किसे कहते हैं? प्रकृति में कोई भी जो घटना घटती है उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन होता है। कोई भी घटनाएं घटती है कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, तो प्रकृति के समस्त घटनाओं का व्याख्या करने के लिए, प्रकृति के समस्त घटनाओं का व्याख्या करने के लिए केवल 4 बल यानी 4 फोर्स की आवश्यकता होती है और इन चारों बल को फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कहा जाता है। आपके सामने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि प्रकृति के समस्त घटनाओं का व्याख्या करने के लिए केवल 4 बलों की आवश्यकता होती है, जिसे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ या इन नेचर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ ऑफ की जगह इन होगा तो ज्यादा बेटर होगा। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कहा जाता है। प्रकृति के समस्त घटनाओं का व्याख्या करने के लिए कितने बलों की आवश्यकता होती है? 4 बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लो कि इस मार्कर को छोड़ेंगे तो कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई लॉजिक या रीजन होगा। उनमें से पहला फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। कौन सा बल कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का खोज किया था न्यूटन साइंटिस्ट ने किया था, साइंटिस्ट न्यूटन ने किया था, आप सुने होंगे, जो फिजिक्स के जनक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो खोज किया था 2 साइंटिस्ट ने मिलकर किया था। एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे थे और एक जोसेफ हेनरी। ठीक है, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर किसका खोज किया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का खोज किया है। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसका खोज जो है प्रबल नाभिकीय बल, इसका खोज जो है जापान के साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था युकावा ने प्रबल नाभिकीय बल का खोज किया है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। ये कहां पर लगता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी को बांध कर रखते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा जाता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसे दुर्बल नाभिकीय बल कहा जाता है, ये जो है आप नाम सुने होंगे अल्फा बीटा गामा, यानी जब किसी एलिमेंट से अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर, एलिमेंट के अंदर फोर्स अप्लाइड होता है और इस फोर्स को वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल या फिर वीक फोर्स, केवल दुर्बल बल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा फंडामेंटल फोर्सेस, मूल बल, जिसका डेफिनेशन और चारों बलों का नाम हम आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर ले। दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारा न्यू चैप्टर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।